प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में 2024-25 के लिए एकेडमिक सेशन का एडमिशन कैसे लेना है, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाला है। आफ्टर 10+2 या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए, इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिशन और उसके बाद आपको प्रिंट करके दिखाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के एडमिशन के पोर्टल पर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों को सामने रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट फॉर्म तक, जो कि स्टेप 1 से स्टेप 4 तक शो कर रहा है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको ऊपर URL दिख जाएगा, तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको सेम URL को वहां पर टाइप करना है। एंटर करते ही आप सेम पेज पर आ जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्टेप 1 है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से लॉगिन करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही आपके सामने स्टेप 3 आएगा, जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल को फिल करके कंप्लीट करना है। और स्टेप 4 में आपको फाइनल सबमिशन करके अपने प्रिंट आउट को ले लेना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो चलिए यहाँ पर हर एक स्टेप को कंप्लीट करके दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आप साइड में देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार के लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीज समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यू कैन अप्लाई फॉर CET 2024 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CET 2024। साइड में आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इसके बाद आपको तीसरा नंबर पे एंट्रेंस का फीस है उसके बारे में बताया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो आपका 1200 रुपए चार्ज होगा आपके एप्लीकेशन फी का। इसके अलावा EWS SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपका 800 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ प्रोग्राम है। ग्रुप A ग्रुप B आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका आफ्टर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि सभी प्रोग्राम लिखे हुए हैं। जैसे ग्रुप A की बात करते हैं तो नेम ऑफ द प्रोग्राम में LLM, MEd, MPed, MLIB, BPED यहाँ पे शो कर रहा है। साइड में ड्यूरेशन शो कर रहा है कि कौन सा कोर्स कितने साल के लिए है, कितने सेमेस्टर होने वाले हैं एग्जाम आपके। इसके बाद एलिजिबिलिटी है। इसी तरीके से नीचे ग्रुप B के बारे में है, जो कि प्रोग्राम है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपको प्रोग्राम आफ्टर 10+2 में एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि ब्लू बटन में आपको प्रोग्राम आफ्टर 10+2 शो करेगा, जिस पर आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक करेंगे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, जो कि ग्रुप C एंड ग्रुप D में आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप C की बात कर लेते हैं। तो सभी प्रोग्राम आपके सामने आ चुके हैं। नीचे लिखा हुआ है BBA है, BA LLB है, BLIB है। इसके बाद इसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि ये कितने साल के लिए है, कितने सेमेस्टर एग्जाम होंगे आपके। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो साइड में आपको सभी कोर्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी दिख जाती है। इसके बाद नीचे ग्रुप D में भी सेम तरीके से सारे कोर्स एंड ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी है। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी में कितने हैं और एफिलिएटेड कॉलेज में कितने हैं। तो यहाँ पे हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा। ग्रुप A एंड B आपका आफ्टर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है एंड ग्रुप C एंड D आपका 10+2 के बाद का प्रोग्राम है। तो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है सबसे पहले उसको चेक बॉक्स पे चेक करें। उसके बाद ग्रुप C या ग्रुप D जिसमें भी एडमिशन लेना है आपको उस चीज को ध्यान में रखना होगा। ग्रुप C एंड ग्रुप D पे यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लेते हैं कि आपको BA LLB में एडमिशन लेना है। तो आप यहाँ पे BA LLB के सामने देख सकते हैं कि ये 10+2 के बाद का प्रोग्राम है, जिसमें आपको 5 साल का कोर्स है। और यहाँ पे आपका एग्जाम की बात करते हैं तो आपका 10 बार सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। तो 5 साल में आपका 10 सेमेस्टर होने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10+2 में आप किसी भी स्ट्रीम में 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं तो आपका 42% मार्क्स है, तब भी आप एडमिशन ले पाएंगे। और अगर SC ST से आते हैं तो 40% मार्क्स आपका मिनिमम होना ही चाहिए। इसके नीचे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 45% के ऊपर होना चाहिए, OBC से हैं तो 42 के ऊपर होना चाहिए, और SC ST से हैं तो आपका 40% के ऊपर होना चाहिए। सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको जो मेन कैंपस में सीट है वो आपका 60 है
और एफिलिएटेड कॉलेज की बात करते हैं तो 1800 आपको बीए एलएलबी में सीट देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से नीचे ग्रुप डी की बात करते हैं तो हर एक डिटेल यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। बीसीए है, बी फार्मा है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी बायोटेक है, इसके बाद इंटीग्रेटेड एमटेक है। तो यहाँ पर आपको जो भी कोर्स करना होगा उसको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, सीट्स वगैरह चेक कर लेना है। अब मान के चलते हैं कि आप ग्रुप डी में बी फार्मा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ग्रुप डी में बी फार्मा में देख सकते हैं जो कि 4 साल का कोर्स है। इसमें 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका 45% के ऊपर होना चाहिए। इसमें इंग्लिश आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ आपका PCM होना चाहिए। अगर PCM नहीं है तो आपका PCB होना चाहिए। कहने का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कोई ना कोई एक आपके पास होना चाहिए, PCM PCB। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास एलिजिबिलिटी है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसी तरीके से नीचे BSc एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अगर आप BSc एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा। 10+2 होना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर साइंस ग्रुप में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके मार्क्स की बात करते हैं तो 50% के ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST से आते हैं तो 45% के ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि अगर आपको ग्रुप A एंड B में एडमिशन लेना है, कहने का मतलब है ग्रेजुएशन के बाद वाले प्रोग्राम में, तो आप येलो टैब पे जाके अपने कोर्स को चेक करें कि वो ग्रुप A में है या फिर ग्रुप B में है। जिस भी ग्रुप में होगा आपको ग्रुप में टिक कर देना है। और अगर आप 10+2 के बाद के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप C एंड D को चेक करना है। आपका प्रोग्राम जिस भी ग्रुप में होगा आपको सबसे पहले उस ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स देख सकते हैं, तो चेक बॉक्स पे चेक कर दें। जैसे ही चेक बॉक्स पे चेक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे चेक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने आपका स्टेज 1 ओपन हो चुका है। साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडमिशन फॉर्म 2024-25 फर्स्ट स्टेप। इसके बाद नीचे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। चलिए यहाँ पे आपको एक एक चीज बता देते हैं। तो कैंडिडेट नेम में आपको अपना नेम टाइप करना है, फादर्स नेम बताना है, उसके बाद नीचे मदर्स नेम टाइप कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो मैंने ग्रुप डी सेलेक्ट किया था, आप जो भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। प्रोग्राम में भी ग्रुप डी आ जाएगा और सब्जेक्ट में भी ग्रुप डी नीचे शो कर जाएगा आपका। इसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऑटो सेलेक्टेड है। जैसे यहाँ पर आप ग्रुप डी में देख सकते हैं कि इसको मैं अनचेक नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप ऊपर सेलेक्ट प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पे सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे और ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज आपका चाहिए ही चाहिए। मैथ्स और बायोलॉजी में आपके पास जो भी हुआ करता था, आपके 10+2 में आपने जो भी पढ़ाई किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है, साइड में आप देख सकते हैं जो ऑटो चेक है, जिसको आप अनचेक नहीं कर सकते हैं, उसके साइड में आपका C लिखा हुआ है जो कि कंपलसरी है, ये सबके लिए है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स एंड बायोलॉजी में E लिखा हुआ है जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। आपने जो भी पढ़ाई किया है 10+2 में आपको यहाँ पे बता देना है। लेकिन ये आपका ऑटो सेलेक्टेड नहीं रहता है, आपको बताना होता है कि आपने क्या पढ़ाई किया है। लेकिन आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, तो इन दोनों में से ऑटो चेक किसी पर नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हुआ करता था यहाँ पे आप खुद बता देंगे, दोनों ही एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जब मैं मल्टीपल चूज कर रहा हूँ तो मैंने मान लेते हैं कि बी फार्मा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद BCA भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने BCA सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक मैथ्स पे यहाँ पे टिक हो चुका है, क्योंकि BCA की एलिजिबिलिटी में आपके पास PCM होना चाहिए जिसमें मैथ्स इंक्लूड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैथ्स ऑटो सेलेक्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे मैथ्स को डी सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि सेलेक्ट आप यहाँ पे टिक हटा देते हैं, तो आप BCA के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे BCA सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है मैथ्स। तो आपके 10+2 में मैथ्स होना चाहिए, तभी आप BCA के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप सभी प्रोग्राम को ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका मैथ्स और बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट था आपको बता देना है। तो आशा
करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको सब्जेक्ट के बारे में फिर से बता देते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट ऊपर जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पर जो भी एलिजिबिलिटी है उसमें मैथ्स या बायो जो भी लिखा होगा वो आपका होना चाहिए और आपको बताना होगा नीचे टिक करके कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के साथ मैथ्स लिया था या फिर बायो लिया था। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मान लेते हैं कि बीसीए आपको करना है लेकिन आपने बायो से किया है 10+2, आपका पीसीबी हुआ करता था 10+2 में, तो आप बीसीए नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिक आपका जब मैथ सेलेक्ट हो जाता है तो आपको बीसीए को प्रोग्राम से हटाना होगा। तो इसी तरीके से आपका जो भी एलिजिबिलिटी था, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप ऊपर प्रोग्राम सेलेक्ट करें, अन्यथा ना सेलेक्ट करें। मल्टीपल प्रोग्राम आपका सेलेक्ट करने का मन हो तो ही करें, अन्यथा ना करें। जैसे मैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म को फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो सभी को मैं अनचेक कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही सेलेक्ट किया है, तो नीचे यहाँ पे मैथ्स और बायो, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सेलेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा जो कि ई वाला सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है आपके पास पीसीबी या पीसीएम तो होना ही चाहिए 10+2 में। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैथ या फिर बायोलॉजी जो भी मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको कैटेगरी बता देना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सब कैटेगरी आपको यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेना है, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स डिफेंस, कारगिल शहीद, कश्मीरी माइग्रेंट, या फिर आप किसी भी तरीके का सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट करें, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल एनए कर दें। नीचे आपको मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल आईडी देनी है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए डिटेल को मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करना है जो कि डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है कि आपके द्वारा दिया गया सभी जानकारी सही है। तो यहाँ पे अपने फॉर्म को ध्यान पूर्वक पढ़ लें क्योंकि कोई भी करेक्शन इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो सभी डिटेल को फिल करने के बाद नीचे आप चेक बॉक्स पे चेक करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने स्टेज 2 जो कि पेमेंट का पेज होता है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यू फॉर फी पेमेंट 2024-25 की रिसिप्ट मेरे सामने आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुका है जिसमें मेरा एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और फीस मुझे यहाँ पे शो कर रही है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दिया है उस पर आपको मेल और मैसेज रिसीव हो चुका होगा, लेकिन तब भी आप इसे नोट कर लें क्योंकि इन केस अगर आपको मैसेज या मेल नहीं आता है, किसी कारणवश आपने गलत नंबर या गलत मेल दे दिया है, तो आपके सामने ये डिटेल नहीं रहेगी, तो आप स्टेज 3 एंड 4 को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो, क्योंकि लॉग इन करने में आपको इस एप्लीकेशन की मदद चाहिए होगी, एप्लीकेशन नंबर की। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो यहाँ पर आपको फीस का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट और एसबीआई ब्रांच पेमेंट। तो काफी सारे ऑप्शन हैं। आप यूपीआई पे जाके क्यूआर जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करें और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दें। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपको स्टेज 3 पे पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा था, आपको सिखाने के लिए, तो इसका पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखकर आप ये मत समझें कि आपका पेमेंट कंप्लीट करना ही लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 कंप्लीट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस से आ चुके हैं। यहाँ पे जितने सारे स्टेप थे जिसमें से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। हालांकि मैंने पेमेंट नहीं किया है लेकिन स्टेप आपको बता दिया गया है। पेमेंट करने के बाद आपको स्टेज 3 पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो मैं आपको ऐसे ही मुंह जबानी बता देता हूं क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती है। आपको उसमें अपना कम्युनिकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अपना आधार डिटेल या फिर कोई भी एक आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करके उसका डिटेल फिल करना होगा। अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। अपने एलिजिबिलिटी में आपने कितने नंबर या फिर आप किस यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। मैक्सिमम मार्क, ऑप्टेड मार्क बताना होगा। तो हर एक डिटेल को आपको वहां पे फिल कर देना है जो कि स्टेप 3 होगा। उसके बाद नीचे आने के बाद आप चेक बॉक्स पे चेक करके अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपका स्टेज 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टेप 4 पे आपको पहुंचा दिया जाएगा जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। उसका प्रिंट ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा जिस पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट
ले लेना है। तो इस तरीके से आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 2024-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। मान लीजिए किसी कारणवश आपका इंटरनेट वीक है या फिर कोई भी कारण से आप मान लेते हैं कि पेमेंट नहीं किए या फिर आप पेमेंट करके लॉग आउट हो गए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप दोबारा से लॉगिन कैसे करेंगे, आपने जहां तक काम छोड़ा है आप वहां पे डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, जहां पर आपको सभी स्टेप दिख रहे हैं। साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा था, जहां पे जाके हम लोगों ने स्टेप 1 को कंप्लीट कर दिया था। स्टेप 2 पे आप पेमेंट कर रहे थे, मान लेते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया और आपने लॉग आउट कर दिया। अब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली पेमेंट करना होगा। तो जो स्क्रीनशॉट मैंने लेने को बोला था जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर हुआ करता था, जो कि आपके मेल और मैसेज पे आपको रिसीव हो गया होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको साइड में एप्लीकेंट लॉगिन ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको शो कर रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन फॉर पेमेंट, फॉर फॉर्म फिलिंग, फॉर प्रिंट आउट। तो यहाँ पे आप स्टेप 2, 3, 4 अगर आप कहीं भी फॉर्म से बाहर निकल आए हैं, लॉग आउट कर दिए हैं या फिर आपका वेबसाइट स्लो चल रहा था जिसकी वजह से आपने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया है, आप दोबारा से एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में डिटेल दिया था फिल करना है और नीचे लॉग इन कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट नहीं किया था तो मुझको इसने स्टेप 2 पे पहुंचा दिया है, वापस से पेमेंट पेज पे पहुंचा दिया है। अगर मैं पेमेंट कर देता उसके बाद लॉग आउट करता तो सेम तरीके से लॉगिन करने पे मुझे स्टेप 3 पे पहुंचा देता। अगर मान लीजिए कि मैंने अपने फॉर्म को कंप्लीट भी कर लिया, स्टेप 3 कंप्लीट कर दिया है, प्रिंट नहीं लिया है, तो लॉगिन करते तो आपको डायरेक्टली स्टेप 4 पे पहुंचा देता है, जहां पर आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। और अब मान लेते हैं कि आपने स्टेप 4 भी कंप्लीट कर दिया है और किसी कारणवश आपने प्रिंट भी ले लिया था लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर आके लॉगिन करेंगे, आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको लास्ट स्टेप पर ही हमेशा पहुंचा दिया करेगा, जहां पर जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कैसे करना है और प्रिंट कैसे लेना है, लॉग आउट लॉग इन कैसे करना है, हर एक जानकारी आपको इसमें बता दिया गया है। आपको प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है, कंपलसरी क्या है, सेलेक्टिव क्या है, तो ये सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी जरा भी हेल्प हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। और अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपके हर एक डाउट, हर एक परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।